बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, उसकी अकसाम क्या है और फिजिक्स में एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वर्क। वर्क क्या होता है कि जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है और उसको उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देती है, तो उसका क्या होता है, वर्क होता है। देखिए वर्क क्या था हमारे पास, वर्क फोर्स इंटू एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें देखें कि अगर किसी जिस्म में ताकत होगी तो वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कराएगा। अगर उसके अंदर अमल करने की ताकत, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको डिस्प्लेस करा सके, तो उसका क्या होगा, वर्क जो होगा वो जीरो होगा। यानी कि हमें फोर्स लगाने की हमारे पास इतनी कुवत नहीं है और ये फोर्स जो है वो जीरो है, तो जीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अगर कोई ताकत मौजूद नहीं है तो हम किसी चीज को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये चीज भी डिपेंड करती है कि हम अगर एनर्जी रखते हैं तो हमारे अंदर वर्क भी कर सकते हैं, और इस तरह अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, कुवत नहीं है, तो हम वर्क भी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास कुवत नहीं होगी हम किसी चीज को डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये पता चला है कि जब तक किसी जिस्म में कुवत मौजूद होगी तो वर्क वो कर सकेगा, अगर उसमें कुवत मौजूद नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकेगा। मतलब ये है कि वर्क और एनर्जी जो है वो दोनों सेम चीजें हैं। तो वर्क और एनर्जी जो है वो दोनों इक्वल हो गए। अब जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क कर सकेगा, अगर वो कमजोर है तो कम वर्क करेगा, और इसी तरह अगर वो ताकतवर है तो वो क्या करेगा, चीजों को डिस्प्लेस भी जो है वो दूर तक करेगा और उसका वर्क भी ज्यादा होगा। अब इन दोनों का यूनिट भी सेम है, वर्क का यूनिट भी हमारे पास जॉल है और एनर्जी का भी जॉल। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एनर्जी फिजिक्स की रूल में क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या इसको हम कह सकते हैं अ बॉडी पोसेसेस एनर्जी। अ बॉडी बॉडी पोसेसेस एनर्जी, यानी कि एक बॉडी के पास एनर्जी हो सकती है कब, इफ इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। जब वो किसी काम करने की कोई सलाहियत रखता हो, तो दोनों का सेम मायने है कि उस वक्त तक किसी भी जिस्म को हम नहीं कह सकते कि उसके पास एनर्जी है जब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। जब वो हम कहते हैं कि वो काम कर सकता है तो उसके पास एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी की कितनी अकसाम है। एनर्जी की दो अकसाम है हमारे पास, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। किसी भी जिस्म की मूवमेंट जो है वो काइनेटिक कहलाती है। हमने जब एक लास्ट चैप्टर भी पढ़ा था जिसमें जो काइनेमेटिक्स के नाम से था, काइनेमेटिक्स में भी क्या था कि किसी जिस्म की मूवमेंट जो है वो हम देखते थे विदाउट काजेस, और जिसमें कोई काज ना हो। उसमें भी हमने क्या किया था कि तमाम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को जो है वो डिस्कस किया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, किसी भी जिस्म की एनर्जी जो उसकी मूवमेंट की वजह से हो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोसेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो उसके जिस्म की हरकत की वजह से एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, जो
हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बिजली हम हासिल करते हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं, वो हम डैम से हासिल करते हैं। और डैम के अंदर क्या होता है, पानी होता है। और वो पानी जब एक खास बुलंदी से टरबाइंस पर गिराया जाता है तो वो टरबाइंस जो है वो उस पानी की वजह से जो है वो चलना शुरू कर देती हैं। तो उनके चलने की वजह से, टरबाइन के चलने की वजह से हमें बिजली हासिल होती है। देखिए, अब पानी की मूवमेंट की वजह से टरबाइंस के अंदर पावर आ गई, इसका मतलब है कि उनमें इसमें कोई ना कोई एनर्जी मौजूद थी। अब दूसरी मिसाल आप ये देख रहे हैं आम रूटीन में कि समंदर के अंदर जो बादबानी कश्तियां चल रही होती हैं, बादबान वो होता है जिसमें कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी कश्तियां किस जोर पे चल रही होती हैं, हवा के जोर पे चल रही होती हैं। उसमें कोई भी ऐसी हम एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो हवा की जोर की वजह से वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो इसमें भी विंड जो है वो, हवा जो है वो चल रही होती है, मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इसी तरह जो साहिल समंदर पे बिजली घर बनाए जाते हैं उसमें भी क्या होती है, हमारी विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब विंड्स की हवा की मदद से जो वो टरबाइंस की जो फैंस होते हैं वो चलते हैं और वहां से हमें क्या होती है, हासिल। तो इन सारी चीजों का जो मकसद है वो ये है कि किसी भी जिस्म की मूवमेंट की वजह से क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है। और वो एनर्जी क्या कहलाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन है के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इससे हम किसी भी जिस्म की जो है वो काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। इसमें देखें, अब इसमें देखें कि क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, एक तो उसका मास और दूसरा उसकी जो है वेलोसिटी। जितनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसी भी जिस्म की मूवमेंट के ऊपर। अब बाद का क्वेश्चन आ जाता है अपना पेपर्स के अंदर कि प्रूफ करें या साबित करें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी को जो है वो एक्सप्लेन करें। तो अब हम दोनों तरफ इसमें जाते हैं कि अब इसको हम प्रूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी को कि वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो पॉइंट A पे मौजूद है। अब इसमें हम इसको फोर्स लगाते हैं और एक पॉइंट A से जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देते हैं पॉइंट B की तरफ। अब देखिए, इसने जो है वो डिस्टेंस तय किया है s। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क, इस पे कितना वर्क हुआ, वर्क इक्वल टू F डॉट s। अब जब भी इसने चलना शुरू किया था तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो थी vi वो कुछ ना कुछ थी, लेकिन जैसे ही आगे जाके ये स्टॉप हो गया, यहाँ पॉइंट बी पे आके स्टॉप हो गया। और हम जानते हैं कि पॉइंट, जब कोई चीज जहां पे स्टॉप हो जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी जीरो। अब शुरू में इसके टॉपिक में हमने कहा था कि जो वर्क होता है वो उसकी एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम वर्क को जो है वो एनर्जी के तौर पे E लिख सकते हैं। और ये एनर्जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस चीज की, एक मास की मूवमेंट की वजह से है। तो हम इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी सपोज कर लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब हम इसमें F और S की वैल्यूज जो है वो मालूम करते हैं। अब देखें, हमारे पास फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है, m a। अब देखें, यहां से जो जिस्म मूव करके यहाँ पॉइंट B पे पहुंचा था वो आगे स्टॉप हो गया, रुक गया। तो ये आपके जहन में आता है कि ये किस वजह से स्टॉप हुआ है। इसमें जो एक्सेलरेशन जो मौजूद होता है वो हम क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है और कुछ देर दूर जाने के बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो इसमें
जो एक्सेलरेशन है वो उस चीज को उसकी मूवमेंट को जो है वो रोकने की कोशिश करता है, तो वहां इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है। और वो है क्या, वो क्योंकि जिस्म को रोक रहा है तो उसको हम नेगेटिव तस्वर करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू मालूम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी एफ ओवर एम, और क्या होगी हमारे पास माइनस। अब न्यूटन्स की जो थर्ड इक्वेशन है उसके मुताबिक हम जानते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसमें देखें फाइनल वेलोसिटी हमने पहले क्या किया था कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, क्योंकि जिस्म जो है वो रुक चुका है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फर्ज करते हैं हम v से मूव कर रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पुट करते हैं, और इसी तरह जो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है वो भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 माइनस एफ ओवर एम इंटू एस, और वी एफ हमारे पास क्या है 0 माइनस, और वी आई की जगह हम पुट करते हैं v, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 एफ एस ओवर एम और माइनस v। माइनस और माइनस जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 एफ एस ओवर एम, ये दोनों इसका स्क्वायर था। अब यहां से हमने एफ एस की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये एम जो यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एफ एस एम वी स्क्वायर ओवर 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 एम वी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एफ डॉट एस की वैल्यू आ गई है, तो ये हम इस इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो यही वो चीज थी हमने जो प्रूव करनी थी कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी जिस्म की होती है वो किस चीज के बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि उसके मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट।